हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, हम लोग भारत के भूगोल में एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जिसके एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस एग्जाम में भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिनके आने वाले एग्जाम्स में भी आने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का जो है कि मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो फ्रेंड, भौतिक विभाजन से जो प्रश्न होगा वो होगा फ्रेंड्स, जो भारत में जो नदियाँ हैं, जो पहाड़ हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और जो उसके मैदान हैं, जो उसका मरुस्थल है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट होंगे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला फ्रेंड। तो आज का पहला है क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास ऑप्शन है पैंजिया, दूसरा ऑप्शन है लारेशिया, तीसरा ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, चौथा ऑप्शन है जुरासिक भूखंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत जो उपमहाद्वीप है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट है, जो साउथ एशिया कह सकते हैं आप, ये विशाल भूखंड था, वो था जिसका नाम है गोंडवाना लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले जो महाद्वीपीय विखंडन की जो थ्योरी है उसके अनुसार पहले पूरा अर्थ एक ही पिंड था, मतलब एक ही उसका सॉलिड पार्ट था जिसे पैंजिया कहा गया। तो पैंजिया कालांतर में दो पार्टों में टूट गया। तो एक पार्ट फ्रेंड लारेंसिया जिसे अंगारा लैंड कहा गया और दूसरा गोंडवाना लैंड जो हम लोग का पार्ट था। ठीक है फ्रेंड, तो गोंडवाना लैंड में पूरा साउथ अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जो नीचे वाला पोर्शन है वो सारा गोंडवाना लैंड में था, जिसमें भारत भी शामिल था, अफ्रीका भी शामिल था, मेडागास्कर भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था। और जो ऊपर वाला जो पोर्शन था यूरोप का, रसिया का, चाइना का और इधर उत्तरी अमेरिका का, तो ये सारे फ्रेंड ये लारेंशिया के अंतर्गत आते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद में भी ये गोंडवाना लैंड भी डिवाइड हुआ जिसमें भारत उपमहाद्वीप उससे अलग हुआ। तो ये था अपना जो महाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट है, तो ये इसमें गोंडवाना लैंड सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ठीक है, आपको बताना है भारत को कितने सुविधा के अनुसार प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है 4, 7, 6 और 8। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि कितने प्राकृतिक जो नेचुरल जो उसके रीजन्स हैं इसमें डिवाइड किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड 4। ठीक है, तो भारत को 4 जो है कि प्राकृतिक प्रदेशों में वैसे विभाजित किया गया है सुविधा के लिए, जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और बीच का जो विशाल मैदान है, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है और जो तट हैं, जो कोस्ट रेंज है पूर्व के और पश्चिम के, और साथ ही जो आइलैंड है उनको एक साथ रखा गया है। ये 4 मुख्य रूप से डिवाइड किया गया है और साथ ही फ्रेंड इसमें 7 उप भौतिक क्षेत्रों में भी इसको डिवाइड किया गया है। तो वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें उत्तरी पर्वत है, सिंधु गंगा मैदान है, थार मरुस्थल है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार एक साथ है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट और अपतटीय सागर और द्वीप हैं। ये 7 जो है कि उप भौतिकी भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक प्रदेश 4 हैं, अगर उप भौतिक क्षेत्र में पूछा जाएगा फ्रेंड तो वो 7 होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कथन जो है कि गलत है। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। दूसरा है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा हुआ है और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। कौन सा इसमें गलत है, आपको बताना है फ्रेंड्स। इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन गलत है, तो वो है फ्रेंड ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत का पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण और नदियों के जमाव के द्वारा नहीं हुआ है फ्रेंड, तो उसको आप कह सकते हैं कि जो उसका निर्माण हुआ है फ्रेंड, उसका निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के तहत हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी गोंडवाना शिलाओं में कोयले के बृहत्तम भंडार हैं और प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है सबसे प्राचीन है और हिमालय जो है कि सबसे नवीन बलित पर्वत है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्न में कौन सा असत्य है, इसमें भी फ्रेंड एक बताना है, एक गलत है ऑप्शन, उसको आपको टिक करना है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक
भिंती में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इसको आपको बताना है। तो इसमें कौन सा एक गलत है? तो फ्रेंड इसमें गलत एक पार्ट है लास्ट वाला, ऑप्शन डी, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट यूरोपियन प्लेट के टकराने के फलस्वरूप हुई है, न कि चीनी प्लेट। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप विखंडन में चीनी प्लेट का कोई नाम नहीं आता है, ऐसी कोई प्लेट की व्याख्या उसमें नहीं की गई है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट थी जो गोंडवाना लैंड से टूट के अलग हुई और यूरोपियन प्लेट के टकराने के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई, और बाकी ऑप्शंस सही है। ठीक है फ्रेंड्स, मेघालय जो पठार है, जो दक्कन जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसी का एक भाग है जो नागपुर से होता हुआ वहाँ तक गया है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उप हिमालय क्षेत्र मतलब शिवालिक क्षेत्र के सहारे, शिवालिक क्षेत्र का जो गिरिपाद है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड, आपके पास ऑप्शन है तराई, दूसरा ऑप्शन है दून, तीसरा ऑप्शन है भाबर और चौथा ऑप्शन है खादर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समतल मैदान को आपको बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। बहुत कन्फ्यूजिंग है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर होगा भाबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाबर वे होते हैं, वे समतल मैदान होते हैं जो छोटे छोटे पत्थरों से युक्त समतल भूमि होती है, जिसमें नदियाँ अक्सर आके लुप्त हो जाती हैं। दूर तक ये समतल दिखाई देता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो पर्वत के जस्ट पास में होता है। गिरिपाद जो होता है उसी के जस्ट पास वाला ये क्षेत्र होता है। और इसके बाद जो इसके अगर दक्षिण में जाया जाए भाबर के, तो वहाँ पे तराई क्षेत्र मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हिमालय का सबसे जो कि दक्षिणी पोर्शन क्या है, क्या नाम है उसका? आप शिवालिक या बृहत हिमालय, अरावली या ट्रांस हिमालय आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जो हिमालय का पदीय प्रदेश है वो है शिवालिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिवालिक श्रेणी जो है सबसे हिमालय के सबसे दक्षिण में है। उसके बाद क्रमशः हम लोग ऊपर जाएंगे फ्रेंड, तो लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो बृहत हिमालय जिसे महान हिमालय कहा गया है। और सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो तिब्बत क्षेत्र है उसको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार क्रम है, चार को जो है निर्माण आयु के आधार पर हिमालय को डिवाइड किया गया है। तो शिवालिक सबसे नीचे आता है, ये सबसे बाद में बना हुआ है। तो शिवालिक गिरिपाद है, ये हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। अगला है लघु हिमालय स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चार क्रम हमने बताया, तो उसी क्रम में आपको बताना है कि लघु हिमालय किसके किसके बीच स्थित है। पहला है महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच, दूसरा है शिवालिक और ट्रांस हिमालय के बीच, तीसरा है शिवालिक और महान हिमालय के बीच, चौथा है शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए जो लघु हिमालय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्रम हमने आपको बताया था, अगर ऊपर से देखा जाए उत्तर से तो ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और सबसे लास्ट में है शिवालिक हिमालय। तो लघु का जो सबसे लघु हिमालय जो बीच में होगा फ्रेंड वो शिवालिक सबसे दक्षिण में, और इसके ऊपर ट्रांस हिमालय के बीच में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लघु हिमालय है वो ट्रांस हिमालय नहीं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा शिवालिक और महान हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांस तो सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शिवालिक हो गया, फिर उसके ऊपर लघु, लघु के ऊपर फ्रेंड बृहत, और बृहत के ऊपर यहाँ पे फ्रेंड्स है ट्रांस। आप देख सकते हैं ट्रांस सबसे ऊपर है, ट्रांस, बृहत, लघु, फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो जो लघु हिमालय है वो बृहत और शिवालिक हिमालय के बीच में है। महान हिमालय भी कहते हैं बृहत हिमालय को। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है फ्रेंड किसी न किसी को क्रम को, तो आप लोग इसको क्रम याद रखिएगा। अगला है शिवालिक श्रेणी का विस्तार के मध्य है। ठीक है फ्रेंड, तो शिवालिक रेंज है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है आपको बताना है। सिंधु और सतलज के बीच, सतलज और तीस्ता के बीच, सतलज और काली के बीच, पोतवार बेसिन और तीस्ता के बीच, आपको इसका ऑप्शन बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड शिवालिक की श्रेणी फैली है वो सबसे नीचे वाला पोर्शन है हिमालय का, जो दक्षिणी पोर्शन है। ये फ्रेंड जो पोतवार बेसिन है, पोतवार बेसिन वैसे पाकिस्तान का और भारत का एकदम बॉर्डर बनाता है। जो इस्लामाबाद का क्षेत्र है वो पोतवार प्लेटू के अंतर्गत ही आता है। तो वो वहाँ से एंड होता है, वहाँ से लेकर तीस्ता नदी के बीच, तीस्ता फ्रेंड जो सिक्किम से होकर पश्चिम बंगाल में जाती है और बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है वो शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला है भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर आप लोगों को पता है K2 है। ठीक है, लेकिन इसमें K2 का ऑप्शन में नहीं है, तो आपको बताना है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी और माउंट कैलाश, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, तो जो भारत में अवस्थित है इन सब में, वो है कंचनजंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो नंदा देवी हैं ये इनका ऊंचाई 7,817 मीटर है। ठीक है, तो इसमें माउंट एवरेस्ट और माउंट कैलाश। ठीक है फ्रेंड्स, ये माउंट एवरेस्ट नेपाल का पोर्शन है और माउंट कैलाश चाइना में है। तो हम लोग के पास केवल दो हैं इस ऑप्शन में, कंचनजंगा और नंदा देवी, जिसमें कंचनजंगा सबसे इन ऑप्शंस में ऊंची हैं, और लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जो है वो है गार्डवन ऑस्टिन K2। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हरियाणा, क्योंकि उत्तराखंड, असम, मिजोरम, ठीक है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, बांग्लादेश, यहाँ सारे जगह हिमालय पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, जबकि हरियाणा में नहीं है। अगला है निम्न समूह में कौन पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वाला क्रम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। इसको आप लोग ध्यान से याद करिए। तो पूर्व से पश्चिम आपके पास ऑप्शन है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, फिर कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, और लास्ट वाला एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पूरब से पश्चिम की तरफ बता रहा है फ्रेंड आपको ऑप्शन, तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंचनजंगा जो सिक्किम में है, उसके जस्ट बाद फ्रेंड नेपाल में एवरेस्ट है, उसी के जस्ट बाद अगर हम जा रहे हैं पश्चिम की तरफ तब की बात हो रही है, तो एवरेस्ट के जस्ट पश्चिम की तरफ अन्नपूर्णा है फ्रेंड, और अन्नपूर्णा के जस्ट पश्चिम में धौलागिरी है। ठीक है फ्रेंड, तो एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी ये तीनों नेपाल में स्थित है। भारत में केवल कंचनजंगा है जो भारत और नेपाल और चाइना तीनों जगह में फैला हुआ है, लेकिन ये हमारे सिक्किम राज्य में है। तो कंचनजंगा सबसे पूर्व में है, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर नंदा देवी, इस तरह से पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, पूर्व से पश्चिम। अगला है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको दक्षिण से उत्तर की जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, बताना है कौन सा सही है। जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, सॉरी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं, तो सही क्रम क्या होगा। सबसे नीचे जो आएगा फ्रेंड वो आएगा पीर पंजाल। ठीक है फ्रेंड्स, पीर पंजाल के जस्ट ऊपर फ्रेंड जास्कर, जास्कर के जस्ट ऊपर लद्दाख, लद्दाख के जस्ट ऊपर काराकोरम। तो काराकोरम सबसे उत्तरी श्रेणी है फ्रेंड, ठीक है, उससे पहले लद्दाख है, फिर उससे पहले दक्षिणी में जास्कर, और सबसे बाद में पीर पंजाल है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है फ्रेंड, और जम्मू कश्मीर का जो पोर्शन है नीचे वाला, वहाँ पे पीर पंजाल है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये पर्वत श्रेणी अक्सर पूछ लिया जाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है अजंता श्रेणी, दूसरा है पालकोंडा श्रेणी, तीसरा है कैमूर श्रेणी, और चौथा है पटकोई श्रेणी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड जो सबसे नई पर्वत श्रेणी है, तो आप देख सकते हैं ये है पटकोई श्रेणी। ठीक है फ्रेंड, पटकोई श्रेणी क्योंकि हिमालय का पार्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है फ्रेंड। तो ये हिमाचल का, हिमालय का है जो सबसे नवीन बलित पर्वत है। बाकी अजंता, पालकोंडा श्रेणी और कैमूर श्रेणी ये प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, जो कि प्राचीनतम शैलें हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, पटकोई श्रेणी हिमालय से रिलेटेड है, सबसे नवीन है, बाकी सारे पुराने हैं। अगला है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार किस राज्य में है। जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स,
जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, जो सबसे अगर हम लोग दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएँ तो सबसे नीचे है। फ्रेंड इसका जो विस्तार है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का जो जम्मू कश्मीर है, जो 370 लगने के बाद जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर आज का जो है उसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मतलब दक्षिण वाला जम्मू कश्मीर का, वो है पीर पंजाल का रेंज, वहाँ पे पीर पंजाल रेंज पाई जाती है। अगला देखते हैं, हिमाचल पर्यायवाची है, ठीक है फ्रेंड। आपको बताना है हिमाचल किसको कहा जाता है, किस श्रेणी को। आपके पास ऑप्शन है महान हिमालय को, मध्य हिमालय को, शिवालिक को, ट्रांस हिमालय को, ठीक है फ्रेंड्स। तो हिमालय पर्यायवाची का मतलब यहाँ से है कि किसका उपनाम हिमाचल भी है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मध्य हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, हिमाचल जो है कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय को भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है, ठीक है फ्रेंड्स। अक्साई चीन आजकल बहुत चर्चा में था, तो आपको बताना है इसमें कौन अक्साई चीन का में आता है, जिस पे चीन का कब्जा है फ्रेंड 1962 के युद्ध के बाद से। तो वो जो पोर्शन है जम्मू एंड कश्मीर का, जो लद्दाख का आजकल, तो उसको अक्साई चीन कहा गया। तो उसमें कौन सी जो है कि श्रेणी या कौन सा इसमें से ऑप्शंस में से उसका भाग है। तो आपके पास ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, दूसरा है शिवालिक श्रेणी, तीसरा है कश्मीर घाटी, चौथा है लद्दाख पठार, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, अक्साई चीन में कौन सी श्रेणी या कौन सा पठार या कौन सी घाटी आती है। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लद्दाख पठार, ठीक है फ्रेंड्स। लद्दाख पठार लद्दाख में ही है, अक्साई चीन के पूर्णतः अक्साई चीन में ही ये पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आजकल चर्चा में चल रहा है, तो मैं भी पूछा जा सकता है। अगला है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है, ठीक है। इनमें कौन सा कारण शामिल नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बताना है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ किस किस रेंज में क्या क्या परिवर्तन होता है और उन परिवर्तनों में इनमें ऑप्शन में कौन शामिल नहीं है। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, तेज हवा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा कारण है जो वनस्पतियों को प्रभावित नहीं करता है, या फिर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, या वहाँ का कारक नहीं है। तो फ्रेंड इसमें से सबसे जो अनुपयुक्त कारण है वो है तेज़ हवा, ठीक है फ्रेंड। जैसे ऊंचाई पे हम लोग बढ़ते हैं तो तेज़ हवा नहीं बल्कि हवा धीमी होनी स्टार्ट हो जाती है। बाकी तापमान में गिरावट होती है, वर्षा में बदलाव होता ही है, और मिट्टी का उपजाऊ होना तो तय ही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है पूर्णतः। तो तेज़ हवा इसमें जो है कि सबसे अनुपयुक्त विकल्प है। बाकी इसमें ऑप्शंस जो है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक है। अगला है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से कौन भारत में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। एक अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर्वत श्रेणी जो इंडिया में अवस्थित है कौन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है धौलागिरी, दूसरा ऑप्शन है मैकालू, तीसरा ऑप्शन है नंदा देवी, चौथा ऑप्शन है अन्नपूर्णा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन देखने के बाद ज़रूर आप एक बार मैप देखें फ्रेंड, मैप देखने से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड, पर्वत श्रेणी जो भारत में स्थित है वो नंदा देवी है, ठीक है फ्रेंड। नंदा देवी उत्तराखंड में है ये पर्वत श्रेणी, और बाकी धौलागिरी, मैकालू और अन्नपूर्णा ये सारे जो है कि नेपाल में अवस्थित हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर एक बार मैप देखें, वहाँ पे जितनी भी पिक्स हैं उनको ज़रूर एक बार दिमाग में रखें। एग्जाम में अक्सर घुमा फिरा के यही पूछ लिया जाता है। अगला है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, ठीक है फ्रेंड्स। किधर सरका है, भारत का जो स्थल पिंड था गोंडवाना लैंड जब टूटा तो जो पार्ट्स अलग हुए भारतीय उपमहाद्वीप के, वो किधर गया है, पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ, वो किधर सरक के आगे गया है। तो फ्रेंड का सही आंसर होगा उत्तर की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उत्तर की ओर जाके जो लारेशिया थी, जो अंगारा लैंड था, उसे जाके टकराया, जिसके फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बताना है कौन सी प्राचीनतम श्रेणी है, हम लोग डिस्कस किया भी था। शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय, बृहद हिमालय, धौलाधर श्रेणी। तो जल्दी से अपना आंसर आप कमेंट करके बताएं। भारत जो प्राचीन श्रेणी है हिमालय में भी सारों का एक साथ निर्माण नहीं हुआ है,
तो सबसे जो पहले निर्माण हुआ है, कौन सा पोर्शन का निर्माण हुआ है जिसको कालक्रम के अनुसार डिवाइड किया गया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जो सबसे प्राचीन है वो बृहद हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, जो बृहद हिमालय है वो सबसे प्राचीन है। ठीक है, और बाकी जो है कि फ्रेंड शिवालिक सबसे बाद का है। आप लोग ध्यान में रखना है, ऑप्शंस में सबसे प्राचीन श्रेणी हो जाएगी बृहद हिमालय है। तो इसको जो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था फ्रेंड, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इनको कालक्रम के अनुसार ही इसको डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और PDF के लिए फ्रेंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ की PDF अवेलेबल हैं।